नेपोलियन बोनापार्ट जो दुनिया के सबसे ताकतवर मिलिट्री लीडर थे और फ्रांस के सबसे ताकतवर महाराजा, आखिर कैसे नेपोलियन फ्रांस पे राज करने लगे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। I'm not built like other men. Whose country are we in? Mine. 15 अगस्त 1769 की बात है जब कॉर्सिका आइलैंड में नेपोलियन की पैदाइश हुई। ये आइलैंड फ्रांस और इटली के दरमियान है और इस आइलैंड पे रिपब्लिक ऑफ जेनोवा का राज था। लेकिन इसी 1769 में कॉर्सिका आइलैंड के लोगों और फ्रांस के दरमियान लड़ाई होती है जिसे बैटल ऑफ पोंटेनोवो कहा जाता है। फ्रांस इस लड़ाई को जीतकर इस आइलैंड पे कब्जा कर लेता है। तो जिस आइलैंड पे नेपोलियन पैदा हुए थे वो अब फ्रांस के कब्जे में थी। कुछ सालों के बाद नेपोलियन फ्रेंच मिलिट्री कॉलेज ज्वाइन कर लेता है और कॉलेज के बाद नेपोलियन फ्रांस के मिलिट्री में चला जाता है। नेपोलियन को पैरेलल लाइफ्स की किताब बहुत पसंद थी। इसमें एंशिएंट लोगों की बायोग्राफीज थी जिसमें सीजर और अलेक्जेंडर भी थे। नेपोलियन को ये दो लोग बहुत पसंद थे और इसी वजह से वो खुद को इनसे कंपेयर करता था। नेपोलियन की पॉपुलैरिटी तब बनती है जब फ्रेंच नेवल बेस टूलोन में ब्रिटिश जहाजों ने हमला किया तो फ्रांस ने नेपोलियन को इनसे लड़ने के लिए भेजा। नेपोलियन होशियारी और बहादुरी से लड़ा और ये जंग जीत ली। इस लड़ाई के बाद नेपोलियन को ब्रिगेडियर जनरल बनाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर 1795 में नेपोलियन को एक रेवोल्यूशन दबाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। नेपोलियन 40 तोपों का इस्तेमाल करके 2 घंटों के अंदर अंदर इस रेवोल्यूशन को खत्म कर देता है। इससे नेपोलियन नेशनल हीरो बन जाते हैं और बनते हैं जनरल ऑफ आर्मी। नेपोलियन मजीद ताकतवर बनना चाहते थे तो वो आर्मी लेकर और इन्हें जहाजों में बिठाकर जाते हैं माल्टा और उसे जीत कर फिर जाते हैं इजिप्ट और यहाँ पर होती है बैटल ऑफ अलेक्जेंड्रिया। इस लड़ाई को भी नेपोलियन जीत जाता है। नेपोलियन की बहादुरी और इन सब लड़ाइयों की काफी चर्चा हो रही थी फ्रांस में। लोग काफी खुश थे नेपोलियन से। तो नेपोलियन वापस फ्रांस लौटकर बनते हैं फ्रांस के महाराजा।